नमस्कार भाई। तो देखो आज ना अपना नंबर सिस्टम का एक अगला टॉपिक शुरू करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। देखो भाई, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो मल्टीपल का जो मतलब होता है ना वो होता है गुणज, ठीक है, और फैक्टर का जो मतलब होता है वो होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। एक बात समझो आप, देखो उसने अपने से कहा कि एचसीएफ एलसीएम कुछ भी पूछा है, इसके सवाल करेंगे धीरे धीरे सारे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटे से छोटा गुणज। गुणज का आता है, गुणज हमेशा पहाड़े में आता है। और उसने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणनखंड। गुणनखंड का आता है, गुणनखंड हमेशा नंबर से पहले आता है। भाई अपने पास एक नंबर है 10, उसने कहा कि 10 के मल्टीपल बताओ, 10 के गुणज बताओ। तो 10 का सबसे पहला गुणज 10, 10 का अगला गुणज 20, 30 और ये कहाँ तक चलते रहेंगे, इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। फैक्टर की अपने एक वीडियो है पहले बना रखी है, उसमें देख लेना, फैक्टर समझा रखी है डिटेल में। अगर उसने कहा कि अपने से 10 के मल्टीपल सॉरी ये फैक्टर बताओ, गुणनखंड बताओ, अगर 10 के गुणनखंड बताओगे तो 1 और 10 तो होने ही होने, उसके अलावा एक 2 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 10 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं होने। तो अब आप एक बात देखो कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला वो 10 से बड़ा थोड़ी हो सकता है। 10 का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। और जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, एलसीएम लिया, वो छोटे से छोटा कितना हो सकता है 10, और 10 से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा, ये 10 से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। देखो सवाल करते हैं बिना टाइम खराब किए अपना। देखो एक छोटा सा सवाल ले लिया हमने। देखो भाई एचसीएफ एलसीएम निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, डिवीजन मेथड होता है, फैक्टर मेथड होता है। जहाँ पे जो मेथड आता जाएगा अपना वहीं पे पढ़ते जाएंगे, साथ साथ पढ़ने एक साथ पहले इनको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। एक बात देखो आप, अपने पास एक नंबर ले लिया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक नंबर 16 है, एक नंबर 12 है, ठीक। अगर एक नंबर 16 है, एक नंबर 12 है, आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करो कि 16 के फैक्टर देखो। अगर आप 16 के फैक्टर देखते हो तो 16 को आप ये कहोगे कि 2 की पावर 4, 16 के क्या हो गए 2 की पावर 4। और जो 12 है, इस 12 का क्या होता है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। फैक्टर में आपने समझाया था, डिटेल में पढ़ा था इसके कैसे निकालते हैं। अब ये 2 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया। अब अगर आपको इस नंबर का एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो छोटे से छोटी संख्या बतानी है जो 16 के पहाड़े में भी आती है, जो 12 के पहाड़े में भी। वो छोटे से छोटी संख्या जो 16 के पहाड़े में भी आती है, जो 12 के पहाड़े में भी आती है। आप सबको पता है वो संख्या 48 होती है। भाई वो संख्या 48 होगी कि नहीं होगी, जो 16 के पहाड़े में भी आती है और जो 12 के पहाड़े में भी आती है। अब आप एक बात देखो कि यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। जब आप एलसीएम निकालोगे, जब आप एलसीएम निकालोगे तो जो मैक्सिमम पावर होगी वो लोगे। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 4 है। भाई नीचे तो 2 की पावर 2 है, ऊपर 2 की पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 होगी। ऊपर 3 की पावर कुछ नहीं है, तो 3 की पावर 0 तो लिख सकते हो, गुणा 1 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3 की पावर 1 होगी। ये क्या हो गया एलसीएम। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 16 की गुणा 3 से कर दी, कितना आ गया 48 आ गया। एलसीएम 48 आ गया। अगर वो आपसे कहता है एचसीएफ बताओ, तो जब आप एचसीएफ निकालते हो तो आप छोटे से छोटी पावर लोगे। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े से बड़ी संख्या जो 16 को भी भाग करती हो और जो 12 को भी भाग करती हो। तो 16 और 12 को भाग करने वाले बड़े से बड़ी संख्या 4 होती है। भाई भाग तो 1 भी करता है, भाग तो 2 भी करता है, भाग 4 भी करता है, लेकिन अपने को 1 और 2 नहीं लेना, अपने को बड़े से बड़ी संख्या लेनी है, वो कितनी होती है 4 होती है। तो जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आप वो नंबर लोगे इन दोनों में कॉमन जो छोटे से छोटी पावर। समझ गए कि नहीं समझ गए। बड़ी पावर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इसका मल्टीपल होता है, आगे नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा, और एचसीएफ में छोटा नंबर आएगा। तो 2 की पावर कितनी ले लेंगे 2 इन दोनों में, और यहाँ 3 की पावर तो कुछ है ही नहीं है, तो 0 हमने वैसे ही लिखा था, गुणा 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, और अपना आंसर कितना आ गया 4। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। एक बात याद रखना, एचसीएफ निकालने का एक तरीका और भी होता है। एचसीएफ जो होता है ना वो नंबर्स का डिफरेंस होता है, जब आगे सवाल आएंगे तब पढ़ेंगे। आप एक बात बताओ मेरे को, एचसीएफ 4 आया आपका, और 12 का 16 का डिफरेंस भी कितने का है, 4 का है। 99% तो ये डिफरेंस एचसीएफ होता है। अगर 1% ये डिफरेंस एचसीएफ नहीं होता ना, तो इस 4 का कोई ना कोई फैक्टर होता, वो इसका एचसीएफ होता। 4 का फैक्टर मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अगर मान लो ये 4 नहीं होता तो फिर 2 होता या फिर 1 होता। समझ गए नहीं समझ गए बात को। जब इसके सवाल आएंगे तब वहाँ हम डायरेक्ट लगाएंगे इस मेथड को और अपना एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, नंबर का जो डिफरेंस होता है वही एचसीएफ होता है 99%। अगर वो नहीं होगा तो फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, वो क्या होगा अपना एचसीएफ होगा। ठीक है भाई, तो ये होता है अपने पास एचसीएफ और एलसीएफ। ठीक है,
जैसे मान लो आपके पास 16 और 12 है, तो आप 16 में 12 में सबसे पहले क्या देखते, सबसे पहले वो देख लो जो कॉमन है, सबसे पहले वो देख लो जो कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन है वही क्या है, इसका HCF है। 16 का 12 का कॉमन नंबर क्या है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर 4 है, ठीक है। तो देखो भाई सवाल शुरू करते हैं इसके, जब सवाल आएंगे तब अपने आप समझ में आ जाएंगे। एक 4-5 बेसिक से सवाल है जो पहले आए होंगे। मान लो एक सवाल है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का LCM n है। तो प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का, 25 प्राकृत संख्याओं का LCM क्या होगा। देखो भाई इसने अपने से कहा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का जो LCM है वो n है, और इसने अपने से ये पूछा है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का LCM है वो क्या होगा। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। 1 से लेकर अगर 20 तक की संख्याएं हैं उनका LCM आपके पास n आ गया। देखो 1 से लेके 20 तक की जो संख्याएं थी उनका LCM n आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 25 संख्याओं का LCM निकालना। तो आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आप 2-3 नंबर ले रहे हो, आपने एक नंबर ले लिया 4, 6 और 8, आप इनका मान लो इससे भी छोटा नंबर ले लो, आप ले लो 2, 3 और 4। एक बेसिक सा एग्जांपल समझो, ये 2, 3 और 4 ये 3 नंबर हैं और इनका LCM निकालना है। अब आप ये कहोगे जी 2, 3, 4 का LCM 12 होता है। भाई 12 वो छोटे से छोटी संख्या है जो 2 के पहाड़े में भी आती है, जो 3 के पहाड़े में भी आती है, जो 4 के पहाड़े में भी आती है। अगर मैं इन नंबर की मल्टीप्लाई केवल 3 की 4 की कर दूं तो भी दोबारा आएगा। 2 का कोई लेना देना है इसमें, 2 का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है भाई लेना देना, क्योंकि ये जो 4 है ना, इस 4 में एक 2 आ लिया कि नहीं, इस 4 में ये 2 इंक्लूड हो लिया कि नहीं हो लिया, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। हम इसको 24 थोड़े ना लिख देंगे, हम इसको 24 थोड़े ना लिख देंगे। LCM तो कितना आएगा, 12 आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो था ये किस में आ लिया, इसमें आ लिया कि नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ आप, मान लो इसके साथ एक नंबर 6 और होता, अगर इसके साथ एक नंबर 6 और होता तो भी LCM 12 होता कि नहीं होता। भाई 2 के पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में 12 आता है, 4 के पहाड़े में 12 आता है, 6 के पहाड़े में 12 आता है। अब अगर आप 2 को 6 को हटा दो तो 3 गुणा 4 भी तो 12 ही बनेगा। फिर 6 कहाँ गया भाई, 6 कहाँ गया कि इस वाला 2 है वो तो इसमें इंक्लूड है, 1, 2 इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, और इस 6 वाला 1, 2 भाई इसमें भी इंक्लूड है कि नहीं है, और 3 यहाँ लिया कि नहीं। भाई जो 6 है वो 2 गुणा 3 ही तो है, और 2 गुणा 3 यहाँ पे ऑलरेडी पहले इंक्लूड है कि नहीं है, इसमें 3 में 4 में 3 भी है, 2 भी है कि नहीं है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसके साथ एक नंबर और ले लो 5, अब अगर आपने 5 ले लिया, अब आपके पास LCM कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 60 क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक का LCM कितना आ गया 12, लेकिन 5 है वो तो किसी में इंक्लूड है ही नहीं, 5 है वो तो किसी में इंक्लूड है ही नहीं, 5 किसी में इंक्लूड नहीं है, तो 12 की गुणा 5 से करनी पड़ेगी, 60 आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अगर आप एक बात बताओ, इन सब नंबर के साथ एक नंबर आ जाता 8, तो आपका LCM हो जाता कितना, 24 हो जाता कि नहीं हो जाता। अब ये 24 LCM हो गया, ये तो यहाँ तक ही सीमित हो लिया, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 हो लिया कि नहीं हो लिया। ये 8 यहाँ 4 में 2 में आ लिया, इस 6 की वैल्यू 3 और 2 यहाँ लिख लिया, इसलिए इनका कोई मैटर। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, ठीक है। तो देखो उसने कहा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का LCM n है, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का LCM n रहा है, तो अपने को प्रथम 25 का बताना है, तो 20 के बाद 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा और 25 आएगा। 21 क्या है, आ लिया कि नहीं आ लिया, 1 से 20 में आ लिया कि नहीं आ लिया। अच्छा 22 क्या है, 1 से 20 में आ लिया कि नहीं आ लिया, दोबारा गुणा करने की जरूरत नहीं है। 23 नहीं आया भाई, 23 प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है, 23 नहीं आया, 23 को लिखो। 24 4 गुणा 6 आ लिया कि नहीं आ लिया, 25 5 गुणा 5 आ लिया कि नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए बात को। इसका मतलब केवल और केवल अपने पास क्या बचा, 23 ज्यादा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो जैसे हम वहां पे 5 की गुणा की थी कि नहीं की थी हमने, भाई 5 अलग आया था तो 12 गुणा 5 किया था कि नहीं किया था। अगर इनका LCM n है तो प्रथम 25 का जो LCM होगा वो n गुणा 23 हो जाएगा। भाई यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 3 4 का LCM कितना था, 12 था, और जब हमने 5 लिया इसमें शामिल तो 12 की गुणा 5 से कर दी 60 कर दिया था कि नहीं,
समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? ठीक है, लेकिन अगर आपने देखा कि 6 लिया तो 6 लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 6 लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एलसीएम 12 ही था कि नहीं था? वही बात है, अगर आप 21 तक का लेते तो एलसीएम यही रहना था, 22 का लेते तो भी एलसीएम यही रहना था। ठीक है, लेकिन जब हमने 23 लिया तो 23 तो इसमें आया ही नहीं था, तो 23 की हमें गुणा अलग से करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो n गुणा 23 क्या होगा अपने पास, इसका एलसीएम। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? क्लियर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, n गुणा 23। अच्छा, इसके बाद एक दो सवाल और करते हैं, देखो इसी टाइप के। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 5184 है। ठीक है, एक संख्या 1728 है और दूसरी संख्या k है। तो k के सभी संभावित मान क्या हो? k के सभी संभावित मान क्या होंगे? देखो भाई, इसने अपने से क्या कहा कि दो, देखो भाई यहाँ पे क्या दे रखा है उसने अपने की दो संख्याओं का एलसीएम 5184 है, एक संख्या 1728 है, दूसरी संख्या k है, तो k की सभी पॉसिबल वैल्यू क्या हो? अब एक बात बताओ, जो 1728 है ये सबको पता है 12 का क्यूब होता है, 12 गुणा 12 गुणा 12 1728 होता है। ठीक है, अच्छा, जो 12 है इसको आप 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हो भाई, 2 दूनी 4 4 3 12। तो 12 को आप अगर फैक्टर तोड़ना चाहो तो 2 की पावर 6 और गुणा 3 की पावर 3 लिख सकते हो, भाई 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, 1728 का 3 गुणा 5184 होता है, 17 तीये 51 और 28 तीये 84, इसका मतलब इसका कितने गुणा होता है? 3 गुणा होता है नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5184 को 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3, ये तो 1728 है भाई, ये 1728 ही तो 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3, और इसकी गुणा 3 की पावर 1 से और कर दो तो 5184 बन गया नहीं भाई, यहाँ तक का 1728 है, और 1728 की गुणा 3 से हुई 5184 हो गया कि नहीं होगा? इसका मतलब ये 3 की पावर 1 जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 3 की पावर 4 बन गया। एग्री हो भाई यहाँ तक की बात से? अब उसने कहा अपने से कि एक जो नंबर है वो 1728 तो कितना है, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3, और दूसरा नंबर क्या है k, और k की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे जो 5184 है वो 5184 कितना बन रहा है, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4। अच्छा, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4। अब एक बात, सॉरी ध्यान कर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4। अब एक बात बताई थी आपसे कि एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर होती है वो ली जाती है कि नहीं ली जाती? भाई एक एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर होती है वो ली जाती है नहीं ली जाती है? एक नंबर है अपने पास 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, एक नंबर है 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 5, तो इनका एलसीएम हम क्या लेंगे? 2 की पावर तो 2 ले लेंगे, और यहाँ मैक्सिमम 3 की पावर कितनी है? 5, 3 की पावर 5 ले लेंगे, ये आ जाएगा। अब एक बात बताओ आप कि जो k की वैल्यू होगी उसमें 3 की पावर 4 तो बढ़ जाएगा भाई, 3 की पावर 4 अगर एलसीएम में आ रहा है तो 3 की पावर 4 मैक्सिमम पावर है, 3 की पावर 3 से बड़ा 3 की पावर 4 है कि नहीं? 3 की पावर 4 तो ये होगा। अब दिक्कत है 2 की पावर 6 की, तो आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 2 की पावर 0 होता, 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 4, तो भी जो एलसीएम होता वो यही होता नहीं? क्यों होता भाई? भाई मैक्सिमम पावर लेते हैं तो इनमें मैक्सिमम पावर 3 की पावर 4 आ गई, इसका तो झंझट हो गया खत्म। और 2 की पावर अगर नीचे 0 है तब भी 2 की पावर 6 लोग एक नहीं? अरे अगर नीचे 2 की पावर 0 होता तो भी 2 की पावर 6 ही लेते कि नहीं लेते? यहाँ देखो आप मैक्सिमम पावर आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर यहाँ के अपना एक नंबर ऐसे होता 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 4, तो मैक्सिमम पावर क्या लेते भाई? इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए। अब आप मैक्सिमम पावर क्या लेते? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ले लिया, और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लेते कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझ गए इस बात को? ठीक है, तो अपने पास एक कंडीशन बन गई 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 4,
ठीक है, दूसरी ये बन गई, तो 3 की पावर 4 तो चलता ही रहेगा। अगर 2 की पावर 2 होता तो भी यही आना था, अगर 2 की पावर 3 होता तो भी यही आना था, 2 की पावर 4 होता तो भी 2 की पावर 5 ही होता, 2 की पावर 6। इसका मतलब k की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो k की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 7। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसे आया देखो, 1728 था, एक बार दोबारा कर देते हैं। 1728 था, वो 1728 क्या बन गया, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3, ठीक है, बन गया भाई, समझा दिया आपसे। एलसीएम जो आया वो कितना आया, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4 आया। अब 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4 आया, एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4, और एक नंबर है के, तो 3 की पावर 4 तो इस नंबर में होगा ही होगा भाई, मैक्सिमम पावर लेते हैं, ऊपर 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 4 बड़ी वैल्यू आ गई कि नहीं आ? अच्छा, अब इसके साथ 2 की पावर 6 आ रहा है आपके पास एलसीएम में, तो यहाँ 2 की पावर 0 होता तो भी तो एलसीएम यही होता, अगर यहाँ 2 की पावर 1 होता तो भी यही होता, 2 होता तो भी 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? आप एक बात बताओ ना, यहाँ अगर 2 की पावर 0 होता तो भी आप 2 की पावर 2 लेते ही नहीं लेते, यहाँ अगर 3 की पावर 1 होता तो भी आप 3 की पावर 5 ही लेते ही नहीं लेते, 3 की पावर अगर यहाँ पे मान लो 2 होता तो भी एलसीएम यही होता, 3 की पावर अगर यहाँ 3 होता तो भी एलसीएम यही होता, 3 की पावर अगर 4 होता तो भी एलसीएम यही होता, 3 की पावर 5 है तो भी एलसीएम यही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? मैक्सिमम पावर लेते हैं तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 6 आ रही है, तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 6 तक टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, कर लोगे यहाँ तक की? ठीक है, अब अपना अगला सवाल करते हैं। देखो भाई, अपने पास एक सवाल है, 12 की पावर 24, 16 की पावर 18 और इनका एलसीएम 24 की पावर 24 है, तो इनके सभी मान क्या होंगे? जैसा पिछला सवाल था एज इट इज वैसा ही सवाल, इस सवाल करेंगे और क्लियरिटी हो जाएगी। देखो 12 की पावर है 24, एक बात बताओ, सॉरी 24 है, 12 की पावर 24 है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और इसकी पावर 24, भाई 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 की पावर कितनी होगी 48, और गुणा 3 की पावर कितनी होगी 24। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 12 को, हम 12 को लिख सकते हैं, 12 की पावर 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 48 गुणा 3 की पावर 24। बात खत्म होगी 12 की। अच्छा, 16 की पावर 18, यहाँ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 16 2 की पावर 4 होता है, मैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 18 की गुणा 4 से करोगे 2 की पावर कितनी होगी, बेहतर होगी कि नहीं होगी? एन अपने पास क्या है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, उसकी पॉसिबल वैल्यू अपने को बतानी है, एन क्या हो सकता है। अच्छा, एलसीएम कितना है 24 की पावर 24, तो 24 की पावर 24 जो होता है वो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 होता है कि नहीं होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यही बनेगा। और पावर कितनी है इसकी 24, तो ये एलसीएम आ गया अपने पास, 2 की पावर 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, और गुणा 3 की पावर कितनी होगी 24, ये अपने पास एलसीएम आ गया। अपने पास एलसीएम क्या आया, अपने पास एलसीएम आया 2 की पावर 72, यहाँ लिख लेते हैं 2 की पावर 72 और गुणा 3 की पावर 24, ये अपने पास एलसीएम। ठीक है, अब n की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। अब आप एक बात बताओ भाई मेरे को, अगर यहाँ 2 की पावर 0 होता और गुणा 3 की पावर 1 होता तो भी एलसीएम यही आता नहीं है भाई। मैक्सिमम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है कि नहीं लेनी है? यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 की पावर कितनी है 72, तो 2 की पावर 72 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 72 तक आएगा तो कितनी वैल्यू होगी, 73 वैल्यू होगी भाई, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 72 तक। अच्छा, 3 की पावर यहाँ पे कितना है 24 है, यहाँ पे भी कितना है 24 है, तो 3 की पावर 24 है भाई। ये बेहतर क्यों लिया है हमने, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बेहतर थी कि नहीं थी, एक मैक्सिमम वैल्यू बेहतर थी तो एलसीएम बेहतर है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और इससे लेके 3 की पावर 24 तक कितनी वैल्यू होगी, 25 वैल्यू होगी। अब एक बात बताओ आप मेरे को, एक छोटी सी बात समझना, ये 2 की पावर 0 एंड 24 25 वैल्यू से सबसे गुणा होगा कि नहीं भाई? ये भी पेयर बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी ऐसे बन सकते हैं नहीं बन सकते, इसके भी पेयर ऐसे बन सकते हैं नहीं बन सकते, इस नीचे वाले के भी पेयर ऐसे बन सकते हैं नहीं बन सकते। इसका मतलब अपने पास टोटल जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो कितनी हो जाएगी 73 गुणा 25, जो भी कुछ आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा भाई। इस 2 की पावर 0 की वैल्यू किसी के साथ आ जाए एलसीएम यही रहेगा कि नहीं रहेगा? 2 की पावर 1 के साथ कोई सी वैल्यू आ जाए एलसीएम यही रहेगा कि नहीं रहेगा?
ठीक है। तो अपने पास जो टोटल पॉसिबल वैल्यू 73 क्यों आई समझ गए, 0 से शुरू किया था 72 तक, 0 से शुरू किया था 24 तक, तो अपने पास आंसर कितना आ गया, आंसर ये आ गया कि n की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 73 गुणा 24 होगी। ठीक है, ये बेसिक सा कंसेप्ट था। ठीक है, छोटी मोटी बातें थी, बाकी फिर इसके जो मेन सवाल है वो अपने अगली क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है, इससे आगे करेंगे फिर HCF एलसीएम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, तब तक के लिए